संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान सामने आया है। ट्रेन में मुस्लिम शख्स की पिटाई पर बोले हैं डॉक्टर बर्क और उन्होंने कहा कि मुसलमानों में इतना भी नहीं कि बदला ले सकें। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। ये भड़काऊ बयान दिया है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने। संभल से सपा सांसद हैं, अपने बयानों की वजह से जाने जाते रहे। जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंज हो रहा है। ये चैलेंज ये किसी आदमी को, किसी मुसलमान को मारना इस तरीके से बिला वजह, उसका कोई कसूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले अपडेट लखनऊ से है। सपा ने मीडिया पैनलिस्टों की नई लिस्ट जारी की है। सपा ने 58 मीडिया पैनलिस्टों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में अनुराग भदौरिया का नाम भी शामिल है। सोशल मीडिया पर हुए बवाल के बाद ये नई लिस्ट जारी की गई है। 58 मीडिया पैनलिस्टों की लिस्ट जारी है और इस लिस्ट में अनुराग भदौरिया का नाम भी शामिल है। समाजवादी पार्टी ने 58 लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर और उन लोगों में, उन 58 लोगों में अनुराग भदौरिया का नाम भी शामिल। नई लिस्ट जारी समाजवादी पार्टी की। सोशल मीडिया पर जो बहस हो गई थी उसके बाद ये नई लिस्ट पैनलिस्टों की जारी हुई है सोशल मीडिया की तरफ से। 58 नाम इसमें। एक और बड़ी अपडेट, लखनऊ विश्वविद्यालय में आमने सामने आ गए एबीवीपी और आइसा कार्यकर्ता वहां पर रोहित वेमुला के लिए सभा करना चाहते थे और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस सभा को लेकर तनातनी का माहौल पैदा हो गया। आमने सामने आ गए दोनों गुटों के लोग। एक वर्ग कह रहा था कि वो आम छात्र वर्ग है, लेकिन आइसा के लोग ये कह रहे थे कि ये एबीवीपी के लोग हैं और इनको विश्वविद्यालय प्रशासन का समर्थन हासिल है और यही लोग उनकी सभा नहीं होने देना चाहते। ये देखिए कैसे प्रदर्शन कर रहे थे आइसा के लोग। आप देखिए बैनर क्या इनके हाथ में, इस पर लिखा हुआ है हु इज अफ्रेड ऑफ रोहित वेमुला और यही बात बार बार एबीपी गंगा से बात करते हुए इनके कार्यकर्ताओं ने उठाई थी। अगली बड़ी अपडेट मुरादाबाद से है। ट्रेन में कारोबारी से मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। शाहजहांपुर की रहने वाली एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मुरादाबाद जीआरपी थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। ये ताजा अपडेट मुरादाबाद से। ट्रेन में कारोबारी से मारपीट मामले में नया मोड़, महिला ने कारोबारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और ये महिला शाहजहांपुर की रहने वाली है। छेड़छाड़ का मुकदमा भी जीआरपी थाने में दर्ज हो गया है। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ इस तथाकथित व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसके संदर्भ में पब्लिक उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट कर दी गई थी, किंतु वह लड़की उस समय वहां पे उपलब्ध नहीं थी, उसकी जानकारी नहीं हो पाई थी। इस सूचना पर उस लड़की को ढूंढने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा था। कई टीमें इसमें लगी हुई थी और आज वह पीड़िता सामने आई है। उसने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है जीआरपी थाना मुरादाबाद में, जिसमें उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ का जिक्र किया है कि कैसे वह ट्रैवल कर रही थी अपने भाई के साथ और यह व्यक्ति जो था यह उसको अपने पास उसने बिठा लिया था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ संकट को लेकर भाजपा नेता अपर्णा यादव की संस्था ने पहल की है। बेसहारा पशुओं को लेकर यूपी उत्तराखंड मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। संस्था जीव आश्रम ने दोनों सरकारों से सहयोग मांगा है। डेंजर जोन से पशुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा गया है। संस्था ने कहा है कि जोशीमठ में भूधसाओं के कारण लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं, लेकिन अपने पशुओं को वहीं छोड़कर चले जा रहे हैं और ऐसे में उनकी संस्था उन पशुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम करना चाहती है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान नेता, उनका कहना है कि उनकी संस्था जो है उसको सहयोग दें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें ये काम करने में। चिट्ठी लिखी गई है, जीव आश्रय संस्था के द्वारा पहल की गई है और चिट्ठी लिखी गई है दोनों मुख्यमंत्रियों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को। बेसहारा पशुओं को लेकर ये पत्र लिखा गया है और इनके आश्रय देने को लेकर दोनों ही सरकारों से सहयोग मांगा गया है। बड़ी अपडेट है लखीमपुर खीरी से। पलिया कस्बे में बाघिन दिखाई दी है। मंडी के पीछे घूमते हुए कैमरे में कैद हो गई बाघिन और इसको देखने के बाद से लोग दहशत में आ गए। ये देखिए आप,
लखीमपुर खीरी, वहां पर पलिया कस्बे में ये बाघिन घूमती हुई दिखाई दी रिहायशी इलाके में, और उसके बाद लोग दहशत में। देखिए, मंडी के पीछे घूमते हुए कैमरे में कैद हो गई बाघिन। जैसे ही ये वीडियो आया सामने, लोग दहशत में, और बहुत स्वाभाविक उनका दहशत में आना। मंडी के पीछे कैमरे में कैद ये बाघिन घूमते हुए, लखीमपुर खीरी के पलिया कस्बे की तस्वीरें। तो साफ आप देख सकते हैं। औरैया में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां युवती से सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धर्मांतरण कराने वाले चेयरमैन सहित 7 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दरअसल 2 साल पहले एक लड़की के साथ 2 लोग बारी बारी से गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे चुके थे, और यही नहीं, आरोपियों ने युवती का अश्लील वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी भी दी। दूसरी बहनों के साथ भी रेप की धमकी दी। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो पीलीभीत में पति पर पत्नी की बेरहमी से पिटाई का आरोप है। चारपाई में बांधकर पत्नी की पिटाई का आरोप है, और संयोग ये ठीक था कि बेटी मौके पर थी। बेटी ने तुरंत पुलिस को फोन किया, बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन महिला को अस्पताल पहुंचाया और पति को थाने लेकर चली गई। पत्नी का आरोप है कि शराब पीने का विरोध करने पर पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता है। इसने जो है आके बाहर से दारू पी रखी थी और आके बोलने लगा, तो हम इससे बोलने लगे चलो जो भी बात है हो जाएगी बाद में, और इसने मारना चालू कर दिया। वहाँ से फिर चारपाई में बांध दिया, चारपाई में दोनों पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, फिर बालों को उसमें बांध दिया, चारपाई के उसमें बांध में फिर मारना चालू कर दिया। ग्राम अशोक नगर में पति द्वारा पत्नी को मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर आगरा में महाराष्ट्र से आए शिवसेना कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हो गई। कार्यकर्ताओं और सिक्योरिटी के बीच नोकझोंक की खबर है। लाल किले के अंदर झंडे के साथ जाना चाहते थे कार्यकर्ता, सिक्योरिटी के मना करने पर जबरन दबाव बना रहे थे। लाल किला घूमने के बाद तीखी नोकझोंक हो गई। शिवसेना के 30 से 40 कार्यकर्ता घूमने आए थे, और ये सारा मामला लाल किले का है। आगरा से खबर, सिक्योरिटी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक। झंडे के साथ अंदर जाना चाहते थे, जब सिक्योरिटी ने रोका तो उसके बाद ये नोकझोंक हुई। इधर हाथरस में इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। छात्रों के एक गुट से दूसरे गुट पर फायरिंग हो गई। सीसीटीवी में ये सारी वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, ये कहना है पुलिस का। ये देखिए आप फुटेज, इसी के आधार पर पुलिस गिरफ्तारी की बात कह रही है। छात्रों के एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग की, और ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद। अगली खबर वाराणसी से, वहां की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरी की खबर है। दुकान में रखे हीटर को चोर चुरा ले गए। सीसीटीवी में कैद हो गई है चोरी की वारदात। जी, ये हाथरस से खबर। दुकान में हीटर रखा हुआ था और चोर चोरी करके ले गए। वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी की खबर। फुटेज देखिए आप इसकी, ये वाराणसी की फुटेज। ये चोर कैसे इस हीटर की चोरी कर रहा है, ये रिकॉर्ड हुआ सीसीटीवी में। देखिए आप, ऐसे हीटर उठाता है बॉक्स समेत और वहां से रफू चक्का है। अगली खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद जेल से दूसरे कैदी की जगह रिहाबंदी गिरफ्तार हो गया। बाबू नाम के कैदी की जगह ताराचंद रिहा हो गया। नाम छिपाकर ताराचंद जेल से रिहा हो गया था। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और इस कैदी को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद का मामला, गाजियाबाद जेल से दूसरे कैदी का नाम बताकर एक कैदी फरार हुआ। जब इस बात का पता चला तो जेल प्रशासन ने उसे फिर से गिरफ्तार किया। गाजियाबाद की जिला जेल में हापुड़ से 2 बंदी एक साथ एक ही मुकदमे में जिला कारागार में बंद हुए।
एक का नाम बाबू था, एक का नाम तारा था। जो बाबू नाम का जो शख्स था उसने अपने आप को जिला कारागार में तारा बताया और तारा ने अपना नाम बाबू बताया। जिला कोर्ट से बाबू को जमानत मिल गई और जिला कारागार से जो तारा नाम का जो दूसरा कैदी था वो यहाँ से बरी हो गया। उसके बाद जब जिला जेल के जो अधीक्षक हैं आलोक सिंह, उन्हें ये पूरा मामला मालूम चला तो उन्होंने थाना मसूरी में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद मसूरी पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और तारा को भी इसी जेल में दोबारा बंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चूक हुई कैसे, क्योंकि जब जमानत बाबू को मिली तो तारा आखिर रिहा हो कैसे गया। तो कहीं ना कहीं जिला कारागार के जो लोग हैं उनकी भी इसमें कहीं ना कहीं भूमिका निकल कर सामने आ रही है। वहीं जो जिला जेल के जिला अधीक्षक हैं आलोक सिंह, उनका ये कहना है कि ऐसी भूल दोबारा ना हो, इसलिए सभी को बता दिया गया है, चेताया गया है कि इस तरह की भूल दोबारा ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हवालात में जब कोई कैदी आते हैं तो उनका आधार कार्ड से भी मिलान क्यों नहीं होता। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। किए गए पुलिस द्वारा एक साथ, तो एक तारा था एक बाबू था, दोनों ने आपस में एक दूसरे का नाम बदल के नोट कराया यहाँ पे गेट पे। और क्योंकि उनकी कोई ID वगैरह हमें प्राप्त होती नहीं है तो वो जो नाम बताया गया उसी हिसाब से उनकी एंट्री हो गई। तो एंट्री हो गई तो जब दूसरे वाले का जब रिहाई आदेश आया तो उस पर पहला व्यक्ति छूट गया। जैसे ये बात संज्ञान में आई तो तत्काल इसको न्यायालय के संज्ञान में लाया गया और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई के लिए लिखा गया, और जिसमें कि वो जो गलत छूटा था वो पुनः गिरफ्तार होकर जेल में दाखिल हो गया है और इन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने अनुरोध कर लिया। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।